नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 2004 में यूएसए के पॉलिटिकल रिसर्चर द्वारा प्रस्तावित एक जियोपॉलिटिकल हाइपोथेसिस है। ये शब्द चीन के मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटीज के नेटवर्क्स को सी लाइंस के थ्रू शो करता है, जो चीन के मेन लैंड से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पोर्ट सूडान तक फैला हुआ है। ये नेटवर्क इंडियन पेनिनसुला को सराउंड करने और मिलिट्री प्रेजेंस को बनाकर इंडिया के खिलाफ यूज करने में चीन की हेल्प करता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि चीन जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए कई स्ट्रेटजीज को यूज करता है। उन्हीं में से एक है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। कई रिसर्चर के अनुसार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड दैट ट्रैप डिप्लोमेसी मिलकर चीन की एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजीज को कंप्लीट बनाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और साथ में चीन क्यों इंडियन ओशन में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। हिस्टोरियन अल्फ्रेड थेयर के एक कोट के अनुसार, whoever conquers the Indian Ocean will dominate the whole of Asia। इंडियन ओशन ग्लोबल लैंड एरिया का ऑलमोस्ट 17.5% एरिया कवर करता है, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स के 28 कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। इंडियन ओशन नॉर्थ अटलांटिक रीजन से एशिया पैसिफिक रीजन तक की इंटरनेशनल इकोनॉमीज को कनेक्ट करता है। मेजर सी रूट्स जो कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ईस्ट एशिया के साथ यूरोप और अमेरिका को भी जोड़ते हैं, वो इंडियन ओशियन में ही लाई करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 80% ऑफ एंटायर वर्ल्ड्स मेरीटाइम ऑयल ट्रेड इंडियन ओशन के 3 नैरो पासेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब से ही फ्लो करता है। इंडियन ओशन का इतना इंपॉर्टेंस होने की वजह से चीन यहाँ के रूट्स पर अपनी प्रेजेंस को बना रहा है। ईस्ट अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज बेस या पर्ल्स जिबूती में है, जो कि 2017 में एग्जिस्टेंस में आया था। ये बेस बाब अल मंडेब स्ट्रेट में चीन द्वारा अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए बनाया गया था, जो कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को अलग करती हैं। जिबूती में सोमेलियन पायरेसी की वजह से चीन के अलावा यूएस, फ्रांस और जापान के भी मिलिट्री बेसिस हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CICS की एक रिपोर्ट के हिसाब से चीन अफ्रीका के 46 सीपोर्ट्स में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। रेड सी में सूडान का पोर्ट सूडान और एरिट्रिया का पोर्ट मसावा को चीन बिल्ड कर रहा है। इसी तरह केन्या के लामू और मोमवासा पोर्ट एंड तंजानिया का दर ए सलाम, मारूहुबी और मतवारा पोर्ट भी इस लिस्ट में हैं, जिनको चीन अपने डेट ट्रैप में फंसाकर इनको अपने कब्जे में ले रहा है। रिसर्च के हिसाब से ओमान में लोकेटेड दुक्म पोर्ट को चीन लगभग $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करके डेवलप करना चाहता है। इसके अलावा यमन के साथ भी 2012-13 में चीन ने इंपॉर्टेंट डील साइन की, जिसके अनुसार चीन नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन 3 नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट्स और 2 कंटेनर पोर्ट को डेवलप करेगा। इसके साथ ईरान में भी चीन ने आने वाले 25 सालों में $400 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। ऐसा माना जाता है कि इस डील से चीन पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी पहुंच आसान बना पाएगा, जहां पर पहले अमेरिका का वर्चस्व रहा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इज पाकिस्तान, जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के कंस्ट्रक्शन राइट चीन ने अगले 40 सालों तक के लिए ले लिए हैं। अमेरिका के पाकिस्तान से दूर होने की वजह से पाकिस्तान का चीन की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है और BRI के अंडर CPC चीन को ग्वादर पोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो कि इंडिया के लिए और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि CPC POK से होकर जाता है। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चीन का लार्जेस्ट आर्म पार्टनर है। ग्वादर पोर्ट के पास ईरान का चावाहर पोर्ट है, जिसमें इंडिया ने इन्वेस्ट कर डेवलप किया है। एशिया मेरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के हिसाब से चीन मालदीव में भी काफी टाइम से एक्टिव रहा है। चीन ने मालदीव्स में हुलहुमाले
एंड कुनावाशी जैसे आइलैंड के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल म्यूजियम और हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। एंड रिपोर्ट के हिसाब से 2018 तक मालदीव्स पर चीन के अंडर $1.5 बिलियन का डेट हो चुका था। श्रीलंका चीन की डेट डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा बुरी तरह फंस चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी ने 99 इयर्स के लीज पर ले लिया है। 2006 से 2019 के बीच चीन ने श्रीलंका में लगभग $12.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि 2018 में श्रीलंका की जीडीपी के 14% के बराबर था। बांग्लादेश। हाल ही के कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के साथ अपने बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए बांग्लादेश में ऋण को काफी बढ़ाया है। बांग्लादेश को चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत चाइनीज लोन का लार्जेस्ट रेसिपिएंट माना जाता है। रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश को चीन से बायलैटरल पार्टनरशिप के अंडर $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त होने वाला है। 2019 में बांग्लादेश ने चीन को उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स चिटगांव और मोंगला का एक्सेस भी दे दिया। म्यांमार में चीन का सबसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ग्रेट कोको आइलैंड है। यहाँ मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन भी है, जो कि वर्मिस मैनलैंड से 300 किलोमीटर साउथ में है। ये चीन का म्यांमार में मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा चाइनीज आर्मी अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में कोको आइलैंड के अलेक्जेंडर चैनल में भी एक बेस बना रही है। इन दोनों आइलैंड का यूज चीन 1994 से कर रहा है। कोको आइलैंड एक आइडियल लोकेशन है जहां से चीन इंडियन नेवी और मिसाइल्स पर नजर रख सकता है। अब अगर इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखा जाए तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह शो करते हैं, जिसे चीन की द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहा गया है। सवाल यह है कि इंडिया इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एग्जैक्टली क्या कर रहा है। इंडिया का द नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी चीन को काउंटर करने के लिए सबसे मेन स्ट्रैटेजी है। इसे समझने के लिए पहले उन स्ट्रैटेजिक बेसिस और ट्रेड एग्रीमेंट्स पर नजर डालते हैं जो इंडिया ने अपने पार्टनर कंट्रीज साथ साइन किए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया ने चीन के सबसे स्ट्रैटेजिक प्लेस ग्वादर और जिबूती को काउंटर करने के लिए ओमान के दुकम पोर्ट में अपना बेस बनाया है, जहां इंडिया का मिलिट्री एक्सेस भी है। दुकम पोर्ट, जहां से पर्सियन गल्फ के थ्रू इंडिया मोस्ट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके बाद आते हैं दूसरे चोक पॉइंट या डायमंड, जो कि मोजाम्बिक चैनल है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के प्रेसिडेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार भारत असम्पशन आइलैंड पर अपने मिलिट्री बेस को डेवलप कर सकता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट या डायमंड, चंगी नेवल बेस, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। 2018 में इंडिया और सिंगापुर के बीच एक एग्रीमेंट के बाद इंडियन नेवी को साउथ चाइना सी में रिफ्यूलिंग के लिए डायरेक्ट एक्सेस मिल गया और 2018 में ही इंडोनेशिया ने भी अपने सवांग पोर्ट का मिलिट्री एक्सेस इंडिया को दे दिया। सवांग एंड चंगी चीन के म्यांमार में लोकेटेड स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को काउंटर करने में इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट डायमंड इज इंडो वियतनाम। इंडिया के वियतनाम के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। इंडिया वियतनाम को डिफेंस इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ने 2016 में वियतनाम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किया है। 9 सितंबर 2020 को इंडिया और जापान ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट साइन किया, जो इन दोनों देशों की मिलिट्री को सप्लाईज और सर्विस के एक्सचेंज को अलाउ करेगा। इसके बाद नेक्स्ट डायमंड आता है मंगोलिया, जहां पहली बार विजिट करने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने। साथ ही साथ इंडिया ने मंगोलिया के लिए एक एयर कॉरिडोर डेवलप करने के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट देकर मंगोलिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड किया है। में हम बात करेंगे लास्ट डायमंड, जो कि चाबाहार पोर्ट है।
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ईरान भी चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसलिए इंडिया ईरान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझता है। 2015 में जब ईरान अमेरिका की वजह से सैंक्शंस एंड आइसोलेशन को फेस कर रहा था, तब इंडिया ने गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए ईरान के साथ $500 मिलियन के डील को साइन किया। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो ये चीन के अराउंड एक नेकलेस बन जाएगा, जो कि इंडिया की चीन को काउंटर करने के लिए कंप्लीट द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी को दिखाता है। कंक्लूजन, चीन इंडियन ओशियन एंड एशिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है, जो साथ में इंडिया को भी सराउंड करके थ्रेट क्रिएट कर रहा है। लेकिन इंडिया चीन को काउंटर करने के लिए रेडी है। इंडिया अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी के साथ चीन को टैकल कर सकता है। इंडिया आज के समय में अपनी बोल्ड डिसीजंस एंड फॉरेन पॉलिसीज लाइक जापान के साथ EPQI, which is Expanded Partnership for Quality Infrastructure and क्वाड नेशंस के सपोर्ट के साथ किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तैयार है।